नागादिस्वरविष्टणां फणिफणोक्तंसोरुरत्नावलीं भास्वद्देलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्भासिताम् मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडापरां सर्वज्ञेश्वरभैरवाङ्कनिलयां पद्मावतीं चिन्तये। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं बदलते हुए ग्रहों के साथ साथ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली का एक बार पुनः विश्लेषण के आधार पर जनता के समक्ष वह कुछ नए तथ्य रखने का प्रयास करता हूं कि आने वाले समय में नरेंद्र दामोदर दास मोदी का वर्चस्व कितना प्रभावी होगा या किसी न किसी प्रकार से ये कोई चक्रव्यूह में फंस सकते हैं, क्योंकि विपक्षी सदैव नरेंद्र मोदी को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो नरेंद्र मोदी अभी तक अपनी कार्यकुशलता के कारण अपना वर्चस्व पूर्ण रूप से निरंतर प्रगति के पथ पर ले जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वृश्चिक लग्न में हुआ है। लग्न में चंद्रमा और मंगल की युति, चंद्र मंगल की युति जिस व्यक्ति की होती है वह बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति होता है। चंद्रमा मंगल स्वयं में अपने में, मंगल एक ऊर्जावान, तेजवान, सेनानायक, पौरुष शक्ति, प्रभावशाली है ग्रह है। आज 7 दिसंबर 2025 को मंगल ग्रह अपनी वृश्चिक राशि, जो नरेंद्र मोदी की वृश्चिक राशि है, आज सायंकाल मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन हो जाकर के धनु राशि पर जाएगा, जो जनवरी माह तक अर्थात 45 दिनों तक धनु राशि में गोचर करेगा। और धनु राशि के बाद में जब मकर राशि में 45 दिन के लिए जाएगा तो मकर राशि तक भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जब मंगल मकर राशि अर्थात उच्च राशि में होगा तब इनका कितना साहस, कितना पौरुष, क्या देश के लिए करेंगे, कौन कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जो भारत, क्या कोई आक्रमण की स्थिति में उत्पन्न होगा, भारत पर कोई हमला हो सकता है या भारत के ऊपर कोई हमला करेगा, या फिर आतंकवादियों के द्वारा कोई ऐसी नई व्यूह रचना रची जाएगी, या पाकिस्तान को, जो मैंने पहले भी कहा है, पाकिस्तान के अंदर ग्रह कलह जैसी स्थिति उत्पन्न होकर के वहां का जो सेना नायक मुनीर है, क्या उसके गर्त में दिन जाने वाले हैं। ये सब मैं अपने देश के प्रधानमंत्री, जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली के देख करके और पूरी समाज को, पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं। एक तरफ अमेरिका का कितना बड़ा प्रभाव, जो कभी टैरिफ लगाता, कभी कुछ करता, कभी उसकी कथनी और करनी अमेरिका के, मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी कथनी करनी में कितना बड़ा अंतर है। दूसरी तरफ एक नई दुनिया के साथ में जो हमारा पुराना मित्र रूस है, उसके साथ साथ में रूस की अगुवाई में चाइना भी इस बार भारत के साथ में कुछ हाथ मिलाने को, लेकिन चाइना कब तक हाथ मिलाता रहेगा। लेकिन मैं इस कुंडली के आधार पर आपके समक्ष कहना चाहूंगा कि मोदी जी का वर्चस्व बढ़ेगा। चुनाव की स्थितियों की बात तो कहें, जब जब मैंने चुनाव की भविष्यवाणी की, वस्तुतः 100% जब सत्य होती है। पीछे के जितने भी चुनाव हुए हैं, जो मैंने कहा, जितनी सीटों के बारे में, सारी स्थितियां आपके समक्ष रखी हुई हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी अब भारत को उस शिखर तक ले जाना चाहते हैं जहां तक आपने कल्पना नहीं की होगी। बृहस्पति ग्रह इस समय बकरी गति में स्थिति से आकर के
कर्क राशि से फिर एक बार मिथुन राशि में आ गया है, और मिथुन राशि में यह जब गोचर दिसंबर माह के बाद से जैसे जैसे गोचर करेगा, कर्क राशि में फिर एक बार जब जनवरी माह में पहुंचेगा, तो तब से लेकर के और आगे आने वाले समय तक ये इसकी अतिचारी अवस्था रहेगी। बृहस्पति की अतिचारी अवस्था विश्व को एक ऐसे युद्ध की तरफ ढकेल देगी जिसमें भारत की भी भूमिका रहेगी। भारत एक तरफ अपने अस्त्र शस्त्रों का निर्माण अपने समझौते के माध्यम से पूरी दुनिया में एक डंका बजाने की स्थिति में होगा। ये सब नरेंद्र मोदी की ग्रहों की स्थिति के आधार पर हो रहा है। अब कभी कभी विपक्ष के लोग, मैं सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, जिसके ग्रह जितने बड़े बलवान हैं और उन ग्रहों के आधार पर, क्योंकि उसको पद प्रतिष्ठा उन्हीं ग्रहों के आधार पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही प्राप्त हुई है, और वह वर्चस्व कब तक रहेगा। मैं नरेंद्र मोदी की कुंडली के आधार पर आपके समक्ष कहना चाहता हूं कि भारत का वह कोई भी पड़ोसी राष्ट्र हो, सबसे पहले जो पाकिस्तान के ऊपर यह जनवरी के बाद में आज से लेकर के 7 दिसंबर 2025 से लेकर के और आने वाला जो मार्च का महीना है, 30 मार्च के पहले पहले पाकिस्तान के ऊपर एक ऐसी विपत्ति आएगी, पाकिस्तान लड़बड़ाएगा, लड़खड़ाएगा, और पाकिस्तान के ऊपर किसी न किसी प्रकार, पाकिस्तान तो गलती करने में माहिर है, गलती कैसी करेगा, एक तरफ तालिबान का हमला होगा, दूसरी तरफ जो इनके आतंकवादी आतताई वहां पर छिप रखे हैं, वो नरेंद्र मोदी का ऐसा प्रभाव होगा कि उन आतंकवादियों के अड्डों को ध्वस्त किया जाएगा। ये भी इन्हीं की कुंडली के आधार पर आपके समक्ष मैं कहना चाहता हूं। अभी कुछ दिनों के लिए, 1 माह के लिए आपको ऐसा लगेगा कि कोई युद्ध नहीं होगा, कोई कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मंगल ग्रह वृश्चिक से धनु पर जा रहा है। आज ही शाम को जब आपके पास ये हमारा वीडियो आज 4 बजे के लगभग जब जाएगा, तब आप देखेंगे कि धनु राशि उसकी मित्र राशि है, लेकिन इधर इसी बीच में नरेंद्र मोदी की अपनी ओजस्वी वाणी, जिसको कभी कभी वो बिल्कुल सरलता से बोलते हैं, इन 45 दिनों अपनी ओजस्वी वाणी के द्वारा लोग भौचक्के रह जाएंगे, हताश रह जाएंगे। ये नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। नरेंद्र मोदी का वर्चस्व चारों तरफ से बढ़ने वाला, देश के आंतरिक स्थितियों में, अब आप कहें कि अभी तक चाहे वह सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, कहीं किसी न किसी प्रकार से मोदी को कोई न कोई प्रकार से विपक्ष के लोग घेरने का प्रयास करते थे, लेकिन ये न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका में बहुत दिनों से जो कुछ विपरीत स्थितियां लोगों के समक्ष आती थी, वह विपरीत स्थितियों का आधार कुछ एक मूल जड़ तक पहुंचने की स्थिति इस बार 2026 में आपको देखने को मिलेगी। नरेंद्र मोदी का प्रभाव, क्योंकि मीन राशि पर इस समय इनकी वृश्चिक लग्न की कुंडली से मीन राशि पर शनि गोचर कर रहा है, और शनि गोचर करते जब तक करेगा तब तक इनका मूल त्रिकोण स्थितियों के आधार पर मैं कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी इस देश को उस शिखर तक ले जाएंगे, और एक बार ये देखेंगे कि कोई भी ऐसा पड़ोसी राष्ट्र भारत के ऊपर आंख तक उठा करके नहीं देख पाएगा, और भारत के अंदर जो आंतरिक कलह जैसी स्थितियां, कुछ जो आस्तीन के सांप जैसे नेता लोग हैं, उनकी क्या दुर्गति होने वाली है, ये आप इसी वर्ष 2026 में देखते हुए पाएंगे। राशि फल का आधार अगर कहा जाए तो एक एक राशियों के बारे में भी मैं 2026 में बताने का प्रयास करूंगा, किन ग्रहों के प्रभाव से आने वाला संकट टलेगा, किन के लिए अच्छा होगा। तब तक आज मैं आपके समक्ष है इस नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनकी कुंडली के आधार पर कहता हूं कि आने वाला भविष्य भारत जो एक ऐसे सशक्त हाथों में है जो आपको प्रगति के पथ तक ले जा रहा है, और ये सत्य सनातन धर्म की रक्षा होगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आप सबसे एक बार फिर निवेदन है कि हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करते हुए
चैनल को आगे बढ़ाते रहें। आप सबके लिए फिर धन्यवाद।